हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गाइड पर, जहां पर हम आपको हर संडे सुबह 9 बजे आर्थिक समृद्धि और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर गाइड करते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आता कि अपनी अमीर बनने की जर्नी की शुरुआत करें तो करें कहाँ से। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बड़ी से बड़ी जर्नी की स्टार्ट भी एक छोटा सा स्टेप लेकर ही होती है। इसी तरह से अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने घर का मंथली बजट एक सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करना होगा। इसीलिए आज हम आपको फाइनेंशियल गाइड के इस वीडियो में बताएंगे कि घर का मंथली बजट बनाने का 50-30-20 रूल क्या है और कैसे आप इस रूल को अपनाकर अपने घर का एक मंथली बजट बना सकते हैं और ओवर स्पेंडिंग से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, 50-30-20 रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी इन हैंड सैलरी को 3 पोर्शंस में बांटना होगा। सबसे पहला पोर्शन होगा 50% ऑफ योर इनकम, सेकंड पोर्शन होगा 30% ऑफ योर इनकम एंड लास्ट बचा हुआ पोर्शन होगा 20% ऑफ योर इनकम। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप महीने का 50,000 रुपये कमाते हैं, तो इन 50,000 रुपयों को आप 25,000, 15,000 और 10,000 के 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 50% या 25,000 वाले पोर्शन को आप अपनी नीड्स या ज़रूरतों पर खर्च कर सकते हैं। 30% या कहें 15,000 वाले पोर्शन को आप अपनी वांट्स या हिंदी में कहें अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए खर्च कर सकते हैं। और लास्ट वाले पोर्शन को आपको सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के लिए सेफ रखना होगा। तो आइए जानते हैं कि नीड्स, वांट्स और सेविंग्स में क्या अंतर है। दोस्तों, नीड्स या ज़रूरतें वो चीज़ें होती हैं जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ बच्चों के स्कूल एंड ट्यूशन की फीस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल एंड पानी का बिल। आपको ये श्योर करना होगा कि आप इन चीज़ों पर अपनी इनकम का 50% से ज़्यादा अमाउंट स्पेंड ना करें। जैसे कि इससे पहले डिस्कस किए हुए एग्जाम्पल में आपको 50,000 के 50% अमाउंट मतलब 25,000 के अंदर ही अपने घर की ईएमआई या रेंट के साथ साथ घर की सारी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी ज़रूरतों को कम करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने घर का किराया 20,000 रुपये दे रहे हैं तो आप कोई ऐसा घर देखना चाहिए जिसमें शिफ्ट होकर आप अपने रेंट को 15,000 रुपये तक ला सकें। इस तरह के लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स के साथ आप अपनी नीड्स या ज़रूरतों को कम कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है वांट्स या इच्छाओं का। वांट्स कैटेगरी में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें आप पाने की चाहत रखते हैं या फिर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जैसे कि लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन या किसी वैकेशन पर जाना या घर के लिए कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदना। बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं जिनके बिना आप सर्वाइव तो कर सकते हैं, पर इन्हें पाने की ख्वाहिश भी आप रखते हैं। अगर हम अपने एग्जाम्पल पर वापस आएँ तो इन चीज़ों पर आप 50,000 रुपये का 30% मतलब 15,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अपने घर के लिए कोई 40 से 45,000 रुपये का इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है, तो आप 3 महीने ये पैसे बचाकर उस सामान को खरीद सकते हैं। दोस्तों, आखिर में नंबर आता है सेविंग्स का। नीड्स, वांट्स एंड सेविंग्स में से केवल सेविंग्स ही एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर आप इसकी 20% लिमिट से ज़्यादा पोर्शन रख सकते हैं। अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं तो इस कैटेगरी पर आपको कम से कम इसका 20% मतलब 10,000 रुपये तो सेव करने ही होंगे। पर अगर आपकी सेविंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप 10,000 से ज़्यादा अमाउंट भी इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस अमाउंट को आपको अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिजिकल या डिजिटल गोल्ड जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल गाइड की आने वाली वीडियोस में हम आपको इन सभी इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों, ये था अपने घर का बजट बनाने का और पैसे बचाने का 50-30-20 रूल। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है और आप भी अपनी सॉलिड वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, मैसेज स्प्रेड करने के लिए वीडियो को शेयर करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए फाइनेंशियल गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।